नमस्कार दोस्तों, इंदौर से जबलपुर के बीच में नई रेलवे लाइन का निर्माण बुधनी के रास्ते किया जा रहा है। इसके पहले हिस्से इंदौर से बुधनी के बीच में कार्य फिलहाल में चल रहा है। स्क्रीन पर आप नज़ारा देख रहे हैं राघोगढ़ और चापड़ा स्टेशन जो इस परियोजना में बनाए जाने हैं, उसके बीच में 8.64 किलोमीटर की विशालकाय सुरंग का कार्य आरवीएनएल के द्वारा तेज गति से एग्जीक्यूट करवाया जा रहा है, जो कि इरकॉन और एसएसएनआर जॉइंट वेंचर के द्वारा किया जा रहा है। इस कार्य का निरीक्षण करने और विभिन्न सलाह देने के लिए विशेषज्ञ भी यहां पर पहुंच रहे हैं। दिन रात इस परियोजना के लिए कार्य चल रहा है, जिसमें से इस सुरंग का कार्य विशेष प्रगति पर चल रहा है। विशालकाय सुरंग एक जो खास इलाके से होकर गुजरती है और विशेष पारिस्थितिक संरचना की वजह से संबंधित एजेंसी को यहाँ पर काम करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। फिर भी इसका करीब 150 मीटर का हिस्सा खोद दिया गया है और इसके साथ में एक बैकअप टनल भी बनाई जा रही है, जो कि विशेष परिस्थितियों में आपातकाल की स्थिति काम आएगी। और इस सुरंग का कार्य कमलापुर गांव के पास में किया जा रहा है और हम आपको लंबे समय से इस परियोजना की अपडेट देते आ रहे हैं। उसी क्रम में यह टनल के कार्यों का नज़ारा आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो विशालकाय टनल है बनाई जा रही है और इसके समानांतर में जो बैकअप टनल है उसका भी कार्य प्रगति पर चल रहा है। और यह कार्य की जो लागत है वह 4,300 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 7,000 करोड़ को पार कर गई है और पिछले वित्तीय वर्ष में 555 करोड़ रुपए का आवंटन इस परियोजना के लिए हुआ था और उसके पहले करीब 1,100 करोड़ रुपए इसको 2024-25 के बजट में मिले थे और उम्मीद है इस वर्ष भी इस परियोजना के लिए काफ़ी अच्छा आवंटन मिलेगा, क्योंकि अब जो रेल पथ बिछाने की कार्यवाही है इसमें शुरू हो जाएगी। अभी फिलहाल में बड़े बड़े पुल पुलिया और जो नदियों पर ब्रिज है वह बनाने का कार्य आरवीएनएल के द्वारा कर लिया गया है और अब मुख्य कार्य रहेगा ट्रैक बिछाने से संबंधित, स्टेशनों के निर्माण कार्य से संबंधित। और यह जो टनल है एक बहुत बड़ी इस परियोजना के लिए चुनौती है। हालांकि लक्ष्य जो है इस कार्य को पूरा करने का काफ़ी लंबा आंका गया है, 2029-30 का लक्ष्य यह अधिकृत दस्तावेजों में हमें नज़र आता है। काफ़ी लंबा समय है और अभी कार्य भी बहुत सारा बचा हुआ है। उम्मीद कर सकते हैं कि काफ़ी महत्वपूर्ण यह कार्य भविष्य की दृष्टि में साबित हो सकता है। वहीं इसका जो अगला हिस्सा है हमारा बुधनी से लगा के गाडरवारा तक का, उसके लिए पिछले वर्ष सुनने में आ रहा था कि रेलवे के द्वारा उक्त हिस्से का कार्य शेल्व कर दिया गया है, क्योंकि उससे जबलपुर पहुँचने की दूरी में कोई खास अंतर नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन वह जो मार्ग था वह एक रेलविहीन इलाके से होकर गुजरने वाला था। रायसेन जिले से ज़्यादातर यह मार्ग गुजरना था बुधनी से गाडरवारा के बीच में। उक्त हिस्से को भी शेल्व न किया जाए और उसे भी बनाया जाए। एक अतिरिक्त बैकअप मार्ग जो बाईपास के तौर पर कार्य करेगा। इटार से बहुत ही व्यस्त जंक्शन वर्तमान में ही हो चुका है, ऐसे में यह मार्ग आने वाले समय के हिसाब से काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, इसलिए रेलवे विभाग को इस बारे में भी सोचना चाहिए। खैर, जो आने वाला बजट है इस परियोजना के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और अच्छा खासा बजट फिर से इस परियोजना के लिए आवंटित हो सकता है, हम उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि कई बड़े बड़े कार्य जो किए जाने हैं उनके लिए टेंडरों के खुलने का सिलसिला शुरू हो चुका था और लगभग सभी पर कार्य हो रहा है। और यह जो सुरंग की अपडेट है हम लगातार आपको देंगे। निश्चित तौर पर इसका कार्य काफ़ी अच्छा चल रहा है और इंदौर के प्रोजेक्टों में इन सुरंगों की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो दोस्तों, यह थी हमारी इंदौर बुधनी जबलपुर रेल लाइन की सुरंग के बारे में छोटी सी अपडेट। आशा है आप सभी को पसंद आई होगी। अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।